मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, कांग्रेस के बागी सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। इन नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत चली। इस वार्ता में वापसी का फार्मूला तलाशा गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। सचिन से फिलहाल कहा बताते हैं कि पार्टी ने दिल्ली में रहकर संगठन पद पर काम करने का प्रस्ताव रखा है। उनके गुट के किसी नेता के लिए पायलट ने उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। राहुल से सचिन की मुलाकात के लिए हाईकमान का ही प्रस्ताव गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि गहलोत से नाराज़गी जाहिर की है और गहलोत से नाराज़गी और उनको हटाने की बात भी उन्होंने राहुल गांधी के सामने रखी थी, लेकिन राहुल ने कहा है कि कुछ समय बाद बदलाव हो सकता है। फिलहाल मुख्यमंत्री का पद नहीं हटाया जाएगा। इस बातचीत के बाद जयपुर लौटे गहलोत ने आज मीडिया से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की। जैसलमेर से अचानक जयपुर रवाना होते ही अशोक गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा से बातचीत की है। बाद में गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया को बताया कि सचिन पायलट गुट के विधायक खुद ही भागे थे। हमने तो हमेशा उनके लिए दरवाजे खुले रखे थे। इधर कांग्रेस की रणनीति के अनुसार विधानसभा में शांति धारीवाल संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते विधानसभा में अगवानी करेंगे, वहीं बीडी कल्ला उनका सहयोग करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के हर विधायक पर नज़र रखेंगे। उधर प्रताप सिंह खाचरियावास, रघु शर्मा, सालेह मोहम्मद, अशोक चांदना, खिलाड़ी लाल बैरवा समेत कई नेता विपक्ष पर हमला करेंगे और जवाब भी देंगे। उधर दिन भर की घटनाक्रम पर बात करें तो राजस्थान की राजनीति घटनाक्रम बहुत तेज़ी से उलटफेर का दौर करता रहा है और सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम तक ये पूरी तरह से घूमता नजर आया। सचिन पायलट और अन्य बागी विधायक कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ पहले वार्ता करते हैं और उसके बाद में उनकी मुलाकात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से होती है। इस तरह गहलोत सरकार पर छाए संकट के बादल मंडराने को लेकर पायलट एंड कंपनी को मनाने का प्रयास किया जाता है। इस दौरान राहुल गांधी से उनकी लंबी बातचीत होती है। पिछले दिनों एनसीआर में किसी स्तर पर प्रियंका गांधी से भी उनकी लंबी बातचीत हो चुकी है। ये ताज़ा घटनाक्रम राजस्थान विधानसभा सत्र से मात्र 4 दिन पहले घुमा है, जहां अशोक गहलोत अपना बहुमत साबित करने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने अपने विरोधियों पर बीजेपी के साथ सरकार गिराने के प्रयास का आरोप भी मढ़ा था। अगर इस वार्ता को सही मान लिया जाए तो राजस्थान में कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ने का खतरा मंडरा गया है। एक और विधायकों की हाईकमान द्वारा भेजे गए अविनाश पांडे, सुरजेवाला और अजय माकन के सामने विधायकों ने हाईकमान को 2 टूक शब्दों में कह दिया था कि सचिन पायलट और उनके साथियों को बहुत मना लिया, उन्हें बहुत मौका दे दिया, अब इसे बंद करो वरना कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शांति धारीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस को सचिन पायलट से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, अब उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद भी अगर कांग्रेस हाईकमान पायलट की जिद के आगे झुकता है या उनकी बात को तवज्जो देता है और गहलोत की सरकार को छेड़छाड़ करता है तो दूसरा बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इन सभी के बीच में राहुल गांधी ने सचिन पायलट से लंबी मंत्रणा की है, तो ये लग रहा है कि एक बार तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, लेकिन कुछ माह बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद उन्हें छोड़ना भी पड़ सकता है। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच सिरोही के निर्दलीय विधायक
और जैसलमेर की शून्य नगरी होटल में बाड़ेबंदी में शामिल सईम लोढ़ा ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बसपा के विधायकों का वोट कोर्ट फ्रीज नहीं कर सकता। कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बसपा के विलय पर रोक लगा सकता है। तब ऐसे हालातों में बसपा लोकतांत्रिक या कोई और दल बनाने से इन विधायकों को नहीं रोक सकता। ऐसी परिस्थितियों में बसपा के विधायक गहलोत सरकार के पक्ष में ही वोट दे सकते हैं। सईम लोढ़ा की बात करें तो ये पत्रकार थे और अशोक गहलोत के नज़दीकी होने के कारण सिरोही से पहली बार विधायक का चुनाव लड़े और जीत कर आए। बाद में उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे बागी बनकर कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़े और त्रिकोणीय संघर्ष में फिर से चुनाव जीतकर विधायक बने हैं और गहलोत सरकार का खुला समर्थन कर रहे हैं। अब मुड़ते हैं जोधपुर शहर की घटनाक्रम और समाचारों पर। जोधपुर शहर के मंडोर थाना क्षेत्र के लाल सागर के दिलीप नगर में सोमवार सुबह एक मकान के बाहर गोलियां बरसाने व फायरिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दोनों बदमाश लोहवट क्षेत्र के बताए जाते हैं। दोनों ही सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। पुलिस के अनुसार लोहवट क्षेत्र के भीम सागर क्षेत्र में नरेगा पर गए सोनराम बिश्नोई पर रविवार को गाड़ियों में आए कुछ लोगों ने कातिलाना हमला कर घायल कर दिया था। बीरमाराम बिश्नोई को उनके बहनोई सोनराम इलाज के लिए जोधपुर लाए थे और इसी लाल सागर में अपने मकान पर लेकर आए। तब आरोपियों ने इन पर गोलियां बरसाई है, लेकिन इसमें कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमण की बात करें तो जोधपुर में ये बढ़ता ही जा रहा है। दोपहर तक 40 नए रोगी सामने आए हैं, वहीं 2 लोगों की मौत भी हो गई है। अब तक जोधपुर में 8,053 मरीज कोरोना संक्रमण से ग्रसित पाए गए हैं, वहीं 110 लोगों की मौत भी हो गई है। अब बात करें खेल की। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में गुजरात की ओर से अंडर 23 खेले फॉल्कन के पुराने खिलाड़ी मीत पटेल आज फॉल्कन क्रिकेट एकेडमी पहुंचे और खिलाड़ियों के साथ पसीना बहाया। मीत पटेल जो कि गुजरात की रणजी ट्रॉफी के अंतिम 25 खिलाड़ियों में भी शामिल हो चुके हैं, इस बार वे फॉल्कन क्लब से वापस खेलने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। उन्होंने फॉल्कन एकेडमी के बच्चों को कुछ टिप्स भी दिए और एकेडमी की तारीफ भी की। इस एकेडमी में आप अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो आगे आएं और बिरला स्कूल के सामने रामद्वारा मार्ग पर नशा मुक्ति केंद्र के पास स्थित फॉल्कन पुंगलिया क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं रखा गया है, मात्र मासिक शुल्क 1,000 रुपया लिया जाता है और वरिष्ठ प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।